तो डीमन लॉर्ड की एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जेंगू सोर्स सेट के फॉरबिडन ग्राउंड की तरफ, जो कि ब्लैक वाटर माउंटेन डीमन सप्रेसिंग टावर होता है। उस टावर को दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारी डिसाइबल होती है जो फेंग यूजी, उसको केरा होता है जो फेंग ल्यूजी, मतलब अपने सेकंड डिसाइबल ही बोलेंगे हम तो वो वहाँ पर खड़ी भी होती है। कुछ लोग वहाँ पर बैठे हुए होते हैं उसके आगे। वो बोल रहे थे तू तो एक स्पाई है डीमन कल्टीवेटर की, डीमन पाथ की एक स्पाई है। मुझे जो है आसानी से तेरे ऊपर जो है ना भरोसा नहीं करना चाहिए था। हमने तुझे टावर में आने दिया, ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम्हारा मास्टर चेंगसोंग सेट का सोर्स सेट का जो है ना वो अंधा हो चुका है, वो पागल हो चुका है क्या। तो वो एल्डर हमारी डिसेबल को कह रहा होता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मेरी बॉडी में से जो पॉइजन तुमने डाला हुआ है उस पॉइजन को निकालो और मेरे साथ एक फेयर मैच करो। अगर तुम जीत जाते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद हमारी डिसेबल बोल रही होती है अच्छा तो तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारे साथ फेयर फाइट करूँ। आखिर मैं डिमोनिक कल्टीवेटर हूँ, तुम मुझसे कितनी ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो कि मैं तुमसे एक फेयर फाइट करूँगी। और तुम जो टीम डीकन हो वो तुम अपनी वाइफ को जो है ना वेस्ट ही कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो तुम अपनी ज़िंदगी को। तो वो एल्डर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोल रहा होता है कुतिया मैं तेरे को जान से मार दूंगा। तो तुझे पता भी है हम लोग सेट के मोस्ट सीनियर डीकन है, और यहाँ तक कि जो हमारा सेक्ट मास्टर है वो भी जो जैसी बोलने लगता है, जो हमारी जो वो फर्स्ट डिसेबल होती है वो उसको अटैक करके जो उसका सर धड़ से अलग कर देती है। ये कांड देखने के बाद वो डिसेबल जो होते हैं एल्डर उनकी भी फट जाती है। वो बोलते हैं अरे बाप रे ये तो सच में एक डीमन है, एक प्योर डीमन किधर की है। तो वो बोल रही होती लो मैंने एक का तो है विश पूरी कर दी, अब ये बहुत सेटिस्फाई हो गया होगा और बाकी बचे तुम दोनों। अभी जल्दी से मुझे इस बॉक्स के अंदर जो क्या नाम इस बॉक्स की मुझे चाबी अब मेरे हैंड ओवर कर दो, जिसमें जो है सेट का और चार्मिंग सेट का जो है सीक्रेट आर्टिफैक्ट रखा हुआ है। जल्दी से इस बॉक्स की मुझे चाबी दे दो वरना अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो वो दोनों एल्डर बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एक एल्डर बोल रहा था ठीक है मैं तुझे चाबी देने का तैयार, लेकिन तुझे जो है हमें छोड़ना होगा। तो वो चाबी उसको देता है। तो डिसेबल भी कह रही तो ये चीज़ तुम्हें पहले करनी चाहिए थी, जब मैंने कहा था तो मेरे हैंड ओवर कर दो पहली चाबी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं की। उसी वक्त एक अटैक करके उसको भी जो है ना मार देती है हमारी डिसेबल। तो जो एल्डर होता है वो बहुत ज़्यादा जो है डर जाता है। वो बोल रहा होता है नहीं ये तू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा था भाई, तुझे कभी भी हेवन माफ़ नहीं करेगा, तुझे कुत्ते की मौत मारेगा कुत्ते की मौत। तो वो दिखाते हैं उधर भी खूनम खून होता था, उसको भी मार देती है हमारी डिसेबल। और मारने के बाद कहती है तुम मुझसे भीख मांग रहे हो, तुमने बहुत ही ज़्यादा उम्मीद लगा दी मैं तुम्हारी जान छोड़ूंगी, तुमने तो मुझसे बहुत बड़ी उम्मीद लगा दी थी कि मैं तुम्हारी बख्श दूंगी तुम्हारा की लेके। तुम्हें क्या पता है हाँ मैं जो हूँ ना डायरेक्ट डिसेबल हूँ, बाई किंगलिंग की जो डीमन लॉर्ड है, आखिर में उसकी तरह क्रूर ही होंगी और क्या होगा। वहाँ पर अचानक से डिसेबल को कुछ होने लगता है, वो चीखें मारने लग जाती है। वो बोलती नहीं उस डीमन ने क्या एक्टिवेट कर दी मेरी जो रुइंस को नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, वो ब्लश करने लगी है, पता नहीं मज़ा आ रहा है उसको दर्द हो रहा है समझ से बाहर है। तो वो अपने पेट की जो सील लगी हुई होती है उसकी तरह देख रही होती है वो कर्स की तरह। तो वो बोलती है एक मिनट ये तो एक्टिव ही नहीं है, फिर मुझे क्या पॉइजन दिया हुआ है मेरे को जो ऐसा लग रहा है। तो वो बोलती है इन सबको छोड़ो। वैसे डिसेबल के जो बूज बहुत ही बड़े बड़े हैं भाई, क्या बताऊँ मैं, बहुत ही बड़े बड़े। तो वो बोल रही होती नहीं मुझे जो है डीमन ने जो कहा था इस बॉक्स को मुझे ल्यू टेम्पल में पहुंचाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे ये बॉक्स उधर ही पहुंचाना पड़ेगा मास्टर के पास। तो वहाँ पर वो बॉक्स को ओपन करती है, ओपन करके देख रही होती है। तो वो हैरान हो जाती है, हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है वेल यार मैं देख सकती हूँ, मुझे जो है ना यहाँ पर बोला था मेरी जूनियर सिस्टर ने और सेकंड डिसेबल मैं उसको मार दूंगी डीमन को। मुझे मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, कंफर्म बिल्कुल भी नहीं हूँ कि वो जो है मेरा मास्टर मरा होगा कि नहीं। अगर वो मर जाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा, अगर नहीं मरा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता। वेल मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, मुझे जैसा कि उसने कहा था मुझे करना पड़ेगा, इस बॉक्स को उधर पहुंचाना पड़ेगा। तो वहीं पे सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं हमारे बाइकिंग लिंक को, वो जो उसके जो मास्टर की से आवाज़ें आ रही थी, लेकिन हमारा जो बाइकिंग लिंक होता है वो कुछ सोच रहा होता है। तो वो जो डिसेबल होती है उसके बाद वो बोल रही थी मास्टर अरे मास्टर। तो वहाँ पर हमारी डिसेबल होती है जिंगा, वो हो क्या लग रही है भाई। तो वो बोल रही थी मास्टर क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप, मुझे बताइए ना, अपने डिसेबल को बताइए क्या सोच रहे। तो वो बोल रहा था अरे कुछ भी नहीं बस वेल मैं तेरे को देख रहा हूँ, तू बोल रहा तेरे को बहुत सारा ढील दे रहा हूँ, मैं तेरे को बार बार यहाँ पर सुलाया अपने साथ, तो इसका मतलब ये नहीं तू मेरे साथ क्या ज़्यादा चिपके और फ्री हो है ना, ऐसा नहीं चलेगा मेरी डिसेबल, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो बोल रहा होता है हमारा डिसेबल बोलता है ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, और ख़ास तौर पे मैं अब नहीं करूँगा, तुझे मैं अपने साथ नहीं सुलाऊंगा और इस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं, इस सिचुएशन में तो वो भी बोल रही थी क्या मतलब आप जो सिलेक्शन सेरेमनी को लेके जो है परेशान है, जो सेक्ट मास्टर की सिलेक्शन सेरेमनी। वो बोल रहा था हाँ शायद, बोलती ये मैंने सही गेस किया, देखा मास्टर मैंने बिल्कुल सही गेस किया आप क्या सोच रहे थे। तो वहाँ पर वो जो परेशान होने लगता है बोलता नी कर मेरी जान नी कर, कुछ हो रहा है मुझे नीचे। वो जो सिस्टम हमारा आता है वो बोलता है वेल होस्ट आपकी मसाजिंग टेक्निक है जो वो
बार बार जो है मैक्स पे जाई जा रही है, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाओगी। अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो क्या क्या बनेगा आपका फिर। अबे फ़ायदा उठाओ, एक्सपीरियंस को गेन करो। तो वहाँ पर हमारा जो बाइकिंग लिंग वो भी गुस्सा हो जाता, साले किधर के, मैं डीमन हूँ, डीमन, मैं तेरी मसाज करूँगा लोगों की, तेरी माँ का, तू मुझे कैसे कैसे देता है मिशन, तेरे को शर्म आनी चाहिए। आगे मैं तेरे पर केस कर दूंगा, जाऊँगा कोर्ट में, जाऊँगा तेरे साथ, केस कर दूंगा। यहाँ पर पास आती बोलती, मास्टर सुनिए ना, मैं आपको ना एक ट्रेजर दिखाना चाहती हूँ। अरे भाई 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 भाई, आखिर तेरे इतने बड़े बड़े ट्रेजर जो लटके हुए, वो इतने बड़े बड़े, भाई मैं क्या करूँ, इससे बड़ा ट्रेजर तो आई नहीं। और मेरी डिसाबल क्या दिखाना चाह रही है मुझको, क्यों कर रही है ऐसा। अगर तूने ट्रेजर सही नहीं दिखाया, मैं कसम से छोड़ूंगा नहीं तेरे को। बता मुझे आखिर तेरे पास ऐसा कौन सा ट्रेजर है। प्लीज़ वो अपने मन में सोचता है, प्लीज़ यार ये गेम के रूल में हो, अगर इसने जो है ना कुछ चीज़ गलत दिखा दी तो मैं क्या करूँगा। ये तो रूल चल तोड़ देगा गेम का, आखिर गेम में ऐसा हुआ ही नहीं होगा। प्लीज़ गेम के साथ जो मैच हुई हुई चीज़ है वही दिखाइए। तो वो अपने अरमानों में से निकालते टोकन, और भाई साहब तो टोकन निकाल दी, बोलती ये देखिए, ये है ब्लड पील प्लेस का सुप्रीम एल्डर का जो है ना, सुप्रीम एल्डर ने लियो किंग पेंग, उसने मुझे टोकन दिया। वो तो अरे बाप रे, तो 10 एल्डर में से एक एल्डर का टोकन है, अरे ये तेरे पास कहाँ से आया। तो वो बोल रही थी कुछ टाइम पहले जो है ना मुझसे, यही लुओ किंग पेंग एल्डर है ना, इन्होंने वो कहा था कि 9 ग्रेड जो बना सकता है पिल, अगर वो बंदा मुझे मिल जाए तो क्या ही बात है, मैं उससे 9 ग्रेड की पिल बनाऊँगा, रिफाइन करूँगा। तो वहीं पे जो है ना मैं जानती थी इस चीज़ को, 9 ग्रेड की पेल को, तो मैंने जो है ना वो डिमोनिक गार्डन से जो मैंने इंग्रेडिएंट्स जो जमा किए थे और काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज को जमा करके बाद रिफ़ाइन करने के बाद उन्हें जो है कल मैं देकर आ गई थी, और उसके बाद मुझे ये चीज़ मिली थी। और वो अपने मेन कैरेक्टर के पास आती है, बिल्कुल चिपक के बोलती, मास्टर वैसे तो मैं आपके सामने बहुत ही बेवकूफ़ वाली हरकतें करती हूँ, बेवकूफ़ लगती हूँ है ना, लेकिन मैं बाहर बहुत ही स्मार्ट हूँ, इतनी स्मार्ट हूँ कि मैं आपको खड़े खड़े बेच दूँ, पता भी नहीं लगे आपको कहाँ गए। और मैं क्या नाम है ये सब कुछ कर रही हूँ मैं अपने यूलो टेम्पल के लिए और अपने मास्टर, प्यारे से मास्टर के लिए कर रही हूँ सब कुछ। टोकन को देख के जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है, ओरिजिनल गेम के हिसाब से जाओचन के हत्ते चढ़ता है ये टोकन, वो जो है ना एक्सचेंज करता है यूज़ वी को रिसोर्सेज से चेंज करता है, और जाके जो है होंगे के पास जाता है, होंगे के सपोर्टर बनता है ये, क्योंकि होंगे अगला सेक मास्टर बनना चाहती है तो उसे ये सपोर्ट करता है, और उसी के पीछे जो है ना इसको पावरफुल कर रहा होता है होंगे को। सबसे बड़ा सपोर्टर यही जाओशन होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में। तो वो डेविल सी हंसी हंसता है, बोलता है क्या बात है यार, आखिर ये जिंगर की एब्सोल्युटली लॉयल्टी की वजह से मुझे रिवॉर्ड मिला, क्या बात है सिस्टम, क्या बात है। बाइकिंग ने हमारे जिंगर को बोला तुम्हारा रिवॉर्ड बहुत ही बड़ा है, ये लो मेरी तरफ से रिवॉर्ड, तुम इस चीज़ को डिजर्व करती है। तो वो उसके कान में हल्का सा काट लेता है, जिसकी वजह से वो उछल ही जाती है, उसे बोला और गेज़म आने लग जाता है। डिसाबा वो चीख मारते हैं, बोलती मम्मा से ऐसा मत कीजिए यार, क्या कर रहे हैं आप, टांगों के नीचे भी कीजिए अगर कर रहे हैं। तो सिस्टम आता है, बोलता है कॉन्ग्रेचुलेशन हो, आपने मिशन को कंप्लीट किया जो दिया था हमने, और आपको 3000 पॉइंट मिलते हैं, और पॉइंट आप जो है ना यहाँ पर स्किल के लिए चेंज भी कर सकते हैं यार, मिस्ट्री बॉक्स, चेस बॉक्स कर सकते हैं आप। यहाँ पर वो डिसेबल को उठा के जो अपने थ्रोन के ऊपर बिठाता है और वो खुद जाने लगता है, बोलता है चलो हमें जाना होगा, हम लोग सर्कुलेशन में रहते वही सब कुछ कर देंगे पीछे से सीक्रेटली, और किसी को भी खा खबर नहीं पड़ेगी हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा कांड कर रहे हैं, और ऐसे ही रहते रहते हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और कोई भी हमें जो है रोकने वाला नहीं होगा। और इसी के साथ यहीं पे हमारा चैप्टर भी एंड होता है, एपिसोड भी यहीं एंड होती है, और चैप्टर तो आ ही नहीं रहा, अभी ये नया आया था, हाल ही में रिलीज़ हुआ है ये जो है ना कुछ ही घंटे पहले, तो हफ्ते में एक ही चैप्टर आ रहा है भाई, इसका पहले तो 2 आते थे, बैग आ रहा है, जैसे जैसे आएगा मैं रिलीज़ कर दूँगा, पता नहीं अगला कब आए, 5-6 दिन बाद आए। तो गाइस आप लोग जो है ना यहाँ पर सपोर्ट करो, मुझे बहुत ज़्यादा आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और भाई वीडियो देख लिया करो पूरी, मेरे को वॉच टाइम का मसला चल रहा है थोड़ा, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब से चक्कर हो रहा है। वेल इस बात को छोड़ो, आप देखो एंजॉय करो, जैसे देखनी है वैसे देखो, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।